नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान में 21वीं सदी चल रहा है और आज से 800 साल पहले यानी 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया गया था, नष्ट किया गया था। उसको नष्ट करने वाला एक तुर्क अफगान शासक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसी ने नष्ट किया और वहाँ के पुस्तकालय में आग लगा दिया, ये याद रखिएगा। उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर पड़ा हुआ था, लेकिन उसी नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से एक नया कैंपस खोला गया है। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स जो है उनके और कुछ न्यूज़ संस्थान है उसके कवरेज को देख लेते हैं कि क्या क्या लिखे हैं। दैनिक जागरण लिखता है फ्रेंड्स कि पीएम मोदी ने किया नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन, जानिए कैसा है इसका इतिहास। हम लोग आगे भी बात करेंगे सारी चीज़ों पर, घबराइएगा नहीं। उसके बाद हिंदुस्तान अखबार लिखता है 800 साल बाद जीवंत हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, पीएम मोदी ने नए कैंपस का लोकार्पण किया। उसके बाद न्यूज़ 18 हिंदी लिखता है नालंदा विश्वविद्यालय में किन किन कोर्सेज की होती है पढ़ाई, कैसे मिलता है यह दाखिला, जाने पूरी डिटेल। आज तक क्या लिखता है तो देख लीजिए। नालंदा 300 कमरे और 7 बड़े हॉल व 1600 साल पहले कैसी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसी के बारे में आज तक अपनी हेडलाइंस बनाए हुए हैं। तो चलिए सारे पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देख लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ इतिहास के बारे में जान लीजिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो बनवाया था फ्रेंड्स वो गुप्त शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त, उसी ने बनवाया था। 426 ईस्वी से लेकर के 470 ईस्वी के बीच के मध्य बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 लाख के करीब किताबें थी, ध्यान में रखिएगा। और बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था, नष्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो लगभग 3 महीने तक किताबें जलती रह गई थी। सोच सकते हैं कि कितनी किताबें होंगी और कितनी पांडुलिपियां उसमें समाहित होंगी। तो 3 महीने तक चलते रह गया। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित किया करता था। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि नालंदा विश्वविद्यालय विदेशी विद्यार्थियों को भी आकर्षित किया करता था। बौद्ध ज्ञान विज्ञान का फैलाव पूरे विश्व में था। यहाँ पर पढ़ने के लिए चीन से, जापान से, कोरिया से लोग आते थे। इसके अलावा तुर्की से आते थे, इसके अलावा ईरान से आते थे, इंडोनेशिया से आते थे। तो ये सारे देशों से लोग आते थे पढ़ाई करने के लिए, याद रखिएगा। नष्ट करने वाला जो है फ्रेंड्स बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं कुछ नया जो यूनिवर्सिटी बना है इसके बारे में कुछ जान लीजिए। कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स, मैंने 2 इमेज लगाया हुआ है, देख लीजिए। काफ़ी भव्य बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल है, जान लीजिए। करीब 455 एकड़ के दायरे में फैला है। 17 देशों ने मिलकर बनाया है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि भारत की केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी थी, इसको विधेयक पारित किया था और बनाए जाने को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी रुचि दिखाई। बिहार गवर्नमेंट जो भी थी, बिहार सरकार, उसने भी इस पर काम किया। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसको बनाए जाने की जो आधारशिला थी, विचार जो था फ्रेंड्स, वह अब भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विचार था कि यहाँ पर फिर से बनाया जाए। ध्यान रखिएगा। एक बात आपको याद होगा कि एक तुर्क आक्रमणकारी था फ्रेंड्स और उसने नष्ट किया, और एक मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको बनाए जाने को लेकर के विचार रखा था। विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस माना जाता है यह, यानी जितना भी यह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा उससे ज़्यादा कहीं ऑक्सीजन का उत्पाद कर देगा यह जो कैंपस है। यानी हरियाली काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगी। 1750 करोड़ की धनराशि से ये बनी है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो इतनी डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।